दोस्तों, कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ बेहद शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई, जो कि लगभग हर किसी को ये मालूम होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो आज हम बताएंगे शुरू से एंड तक की कहानी की आखिर कैसे उसके साथ घटना घटित हुई और कैसे आरोपी पकड़ा गया और किन सबूतों के आधार पे पकड़ा गया। दोस्तों, बने रहें वीडियो में। पूरी किस तरह उस लेडीज के साथ में बलात्कार हुआ और उसके बाद में उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह उसकी हत्या की गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में आगे ले चलूं इससे पहले एक लाइक कर दो और सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरी वीडियो को नया देख रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये बात है 8 अगस्त 2024 को, जब वो लेडी डॉक्टर शाम को घर से निकलती है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट किया करती थी और वो आरजीकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में अपना रोज की तरह वहां पर जो पेशेंट देखना होता है वो देखने लगती है, अपना काम करने लगती है। लगभग रात के 11 बजे उस डॉक्टर का, जो उसकी माँ थी, उसका फ़ोन आता है और उसकी माँ पूछती है, क्या बेटी ठीक हो? तो वो हर रोज़ की तरह कहते हैं, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और वो ये भी पूछते क्या खाना खा लिया? तो वो कहती अभी नहीं खाया, ज़रूर खाना खाएंगे, थोड़े पेशेंट देख लें। उसके बाद में वो फ़ोन रख देती है और फ़ोन रखने के बाद में फिर वो राउंड पे निकल जाती है, सभी पेशेंटों को देखती है, बातें करती है, चेक करती है। इसमें समय धीरे धीरे बीत रहा था, रात होती जा रही थी और उसके बाद में फिर सभी लोग मिलकर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में लगभग 2:30 बज जाते हैं। अब वो सोचती है कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वो उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर चली जाती सेमिनार में और वहीं पर लेट करके आराम करने लगती है। उसके बाद में लगभग सुबह के 7 बज जाते हैं और वो लेडी डॉक्टर बाहर नहीं आती है। वहाँ के लोगों को अचंभा लगता है क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि वो लेडी डॉक्टर आराम करने जाए और कभी भी 1 आध घंटे से ज़्यादा उसने आराम किया हो, क्योंकि वो अपनी नाइट शिफ्ट करती थी, पेशेंट को देखना होता था, राउंड पे रहती थी। आराम तो करती थी पर बहुत ज़्यादा, आधा या 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज तो सुबह के 7 बज गए तो वो सेमिनार से बाहर क्यों नहीं आई? वहाँ पर हॉस्पिटल का वहीं का व्यक्ति एक जाता है, जैसे ही सेमिनार का गेट खोलता है तो वो देख के हैरान हो जाता और उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह होता है कि उसमें जो वो लेडी डॉक्टर थी वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। जो उसके पैर थे वो अपोजिट डायरेक्शन में फैले हुए थे और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे और ब्लड वगैरह भी थोड़ा बहुत दिख रहा था। जैसे ही वो चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद में वहाँ पर और भी कई सारे जो हॉस्पिटल के ही लोग आ जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वो लेडी डॉक्टर इस हालत में पड़ी है, वो तुरंत उसको उठाते हैं और उठाने के बाद में तुरंत इमरजेंसी रूम में, वार्ड में ले जाते हैं, जिससे हो सके कि उसकी कुछ मदद हो सके। लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो कि इस केस को नॉर्मल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ये सब लोग जान जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ है तो यहाँ पर हॉस्पिटल की बदनामी होगी, इसलिए वो नॉर्मल केस दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये बात थमती कहाँ है, धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि अब इसको सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर आ जाती है। और आने के बाद में जो 4th फ्लोर पर सेमिनार थे, जहां पर उसकी इस अवस्था में वो पड़ी हुई थी, वहां के पुलिस वाले अब अच्छे से बारीकी से छानबीन करते हैं और छानबीन करने के ही दौरान वहां पर उस लेडी डॉक्टर के टूटे हुए नेल मिलते हैं, कुछ ब्लड सैंपल मिलता है और एक ब्लूटूथ मिलता है, जिस जो निकबैंड ब्लूटूथ होता है वो मिलता है।
अब ये चीज़ें मिलने के बाद पुलिस वाले आसपास देखते हैं तो वहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता। ये केस और भी आसान हो जाता अगर वहाँ पर कैमरा होता, लेकिन फोर्थ फ्लोर पर कोई भी कैमरा नहीं था, सेमिनार में कोई कैमरा नहीं था, इसलिए ये केस थोड़ा हार्ड हो गया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि और भी कैमरा देखते हैं, तो जो फोर्थ फ्लोर की सीढ़ियाँ गई हैं उस पर कैमरा लगा हुआ था, वो सीढ़ियाँ कवर हो रही थी कैमरे में। अब पुलिस वाले उस कैमरे को खंगालते हैं और रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कौन कौन फोर्थ फ्लोर पर गया है इस चीज को वो चेक करते हैं। वो देखते हैं कि लेडी डॉक्टर के अलावा 6 लोग फोर्थ फ्लोर पे गए हुए होते हैं, जिनकी पहचान निकाल कर, एड्रेस निकाल कर अब पुलिस वाले एक एक से बारीकी से पूछताछ करते हैं थाने में बुला करके। अब सभी लोग एक एक करके आते हैं, पूछताछ भी करते हैं। और जो ब्लूटूथ डिवाइस है, मैं आपको बता दूं, ब्लूटूथ डिवाइस की खासियत ये है कि एक बार अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लो तो दूसरी बार ऑन करते ही वो कनेक्ट हो जाता ऑटोमेटिक। और पुलिस वाले अब ब्लूटूथ डिवाइस को सबके फ़ोन से कनेक्ट भी करने लग जाते, लेकिन वो किसी से कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति आता है उसके फ़ोन से वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो इसी ने ये सब कुछ किया है। उसके बाद में उस व्यक्ति से पूछताछ करते, उसका नाम पूछते, तो उसका नाम निकलता है संजय रॉय। जब संजय रॉय का नाम निकलता है, अब उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, लेकिन वो पूछताछ में कुछ भी बताता नहीं है। पुलिस वाले अब संजय रॉय की घर की चेकिंग करने के लिए जाते हैं। तो जब उसके घर की चेकिंग कर रहे होते हैं तो एक जोड़ी ऐसे जूते मिलते हैं जिसमें ब्लड वगैरह लगा हुआ था। पुलिस वाले उस ब्लड का सैंपल लेते हैं। उसके बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो लेडी डॉक्टर का ही ब्लड होता है, उससे मैच कर जाता। जब मैच कर जाता है तो पुलिस वालों को अब फाइनली पता चल चुका था कि आखिर उनको इस अवस्था में पहुंचाने वाला कौन है और उसका कातिल कौन है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जब सख्ताई से पूछते हैं तो संजय भी कबूल देता है कि आखिर ये सब मैंने ही किया है। वो वैसे तो संजय से पूछते कि क्या काम करते, वो बताता है कि पुलिस की वो छोटी मोटी हेल्प करता रहता, पुलिस के अंडर में ही काम करता और इस हॉस्पिटल में भी अच्छी उसकी जानकारी थी, तो इसमें भी वो नाइट शिफ्ट कर लिया करता था। अब वो नशे में इतना होता है कि कोई जाने ना, सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, इसलिए वो फोर्थ फ्लोर में चला जाता, वहीं पर बैठता है। उसके फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा पोर्नोग्राफी मूवी मिली थी और उसी को बैठ करके अब वो वहाँ पर देखने लगता है। और देखने के बाद लगभग जब 3 बजे के आसपास ये लेडी डॉक्टर ऊपर जाती, सेमिनार में जाती है, तो ये जो संजय रॉय होता उसको जाते हुए देख लेता है। और उसके बाद में अब वो इधर उधर के चक्कर काटने लगता है ये जानने के लिए कि कोई इस फ्लोर पे और है तो नहीं। जब वहाँ कोई नहीं मिलता है तो लगभग 3 बजे ये जाता है और उसके बाद में लेडी डॉक्टर से ज़बरदस्ती करता है। लेडी डॉक्टर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, इधर उधर सामान भी फैला होता है, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब रहता है और उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाता है, काटता है, पूरे शरीर में चोट पहुंचाता है। उसके बाद में वो गले को इतनी तेज दबाता है कि गले की शायद हड्डी तक टूट जाती है। जब इस तरह का घटना का अंजाम दे देता है, लगभग 45 मिनट बाद वो वहां से निकल जाता है। आप सोच के देखिए कि वो लेडी डॉक्टर 45 मिनट तक किस हाल में तड़पी होगी और क्या उस पर गुजरी होगी। इस तरह ये जब संजय रॉय सारी बात कबूल देता पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले अब उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और लगभग 23 अगस्त तक ये कस्टडी में रहेगा। और भी उससे पूछताछ हो रही है कि तुम्हारे साथ और कौन थे और तुमने क्यों किया, ये सभी अभी मामला चल रहा है। आप देखते हैं कि अदालत कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है और इसे क्या सजा देती है। वैसे आप लोगों का क्या कहना है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? प्लीज़ अपने उत्तर को कमेंट में ज़रूर दें।
जिससे मुझे भी पता चल सके कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा होनी चाहिए। वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे लोग पैदा ना हो, इसलिए इसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो लोगों को देख के रूह कांप जाए। तो दोस्तों फिर मिलते किसी और कहानी में, लेकिन जो लोग नए हो मेरे वीडियो पर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक उसमें घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।